मरने से पहले अगर आपको स्वर्ग देखना है तो एक बार मध्य महेश्वर आइए। जब मैंने पहली बार यह बात सुनी तो मुझे लगा शायद लोग बड़ा चढ़ाकर बोलते होंगे, लेकिन आज इन पहाड़ों के बीच खड़े होकर मुझे समझ आ रहा है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बसा यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरी यात्रा है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं हूं अभी उनियाना गांव में। आज मैं करने वाला हूं मध्य महेश्वर का ट्रैक। मैं यहां से जाऊंगा रासी विलेज, जो मध्य महेश्वर का बेस विलेज है, और वहां से जो मध्य महेश्वर ट्रैक की दूरी है वो लगभग 16 किलोमीटर दूर है। आप मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पीक, जिसके ऊपर स्नो है, तो वहां तक हमें जाना है। वहां पे है मध्य महेश्वर धाम। यहाँ से हम जाएंगे रासी विलेज, जो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहां से फिर हम ट्रैक करेंगे। रासी एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। यहाँ जिंदगी बहुत सरल है। सुबह होते ही लोग खेतों में चले जाते हैं और शाम होते ही पूरा गांव शांत हो जाता है। यहीं से शुरू होता है लगभग 18 किलोमीटर का सफर मध्य महेश्वर तक। रासी विलेज से लगभग 2 किलोमीटर तक आप अपने व्हीकल से आ सकते हैं। यहाँ से अभी रास्ता बन रहा है, पूरी तरह से बना नहीं है, तो हम भी अपनी गाड़ी से यहाँ तक आए हैं। अब यहाँ से जो मध्य महेश्वर का पैदल ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। सामने ही हमारे बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है मध्य महेश्वर पैदल मार्ग, मतलब यहाँ से अब हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत बात है इसका रास्ता। कभी घने जंगल, कभी तेज बहती नदियां और कभी पहाड़ों के बीच बिल्कुल शांत रास्ते। चलते चलते ऐसा लगता है जैसे हिमालय धीरे धीरे अपनी कहानी आपको सुना रहा हो। मध्य महेश्वर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जगह आती है भीमसी झरना। दूर से देखने पर यह झरना बेहद खूबसूरत लगता है। पहाड़ों से गिरता हुआ तेज पानी और उसके चारों तरफ फैली हरियाली। लेकिन हमारे होम स्टे के मालिक ने हमें एक बात कही थी, इस झरने के बहुत पास मत जाना। गोंडार से 2.5 किलोमीटर पीछे भीमसी में एक झरना आता है, जो कि तालाब है। वहाँ पर काफी लाशें भी हो रखी है। जो उसके अंदर जाता है तो वो जो है एकदम, वहाँ पर कुछ आत्माएं रहती है जो कि अंदर खींच देती है। और हो सकता है वहाँ जो है कोई अंदर जो है जो तालाब है वो सीधा, उसका स्रोत सीधा नदी से, जो नीचे मंदाकिनी नदी आती है। तो इसलिए वहाँ पर जो भी यात्री जाते हैं तो उनको संभल के चलना चाहिए, झरने में न जाए। हमारा आप लोगों को एडवाइस यही है। भीमसी झरना पार करने के बाद रास्ता थोड़ा और ऊपर चढ़ता है और कुछ देर बाद हम पहुंचते हैं गोंडार गांव में। पहाड़ों के बीच बसा यह छोटा सा गांव मध्य महेश्वर ट्रैक का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहां पहुंचते पहुंचते कई घंटों की ट्रैकिंग के बाद थकान भी महसूस होने लगती है और थोड़ा आराम भी मिल जाता है। गोंडार कोई बड़ा गांव नहीं है, लेकिन ट्रैकिंग करने वालों के लिए यह जगह किसी राहत से कम नहीं। कुछ छोटे होम स्टे, चाय की दुकानें और चारों तरफ फैले पहाड़। यहाँ बैठकर जब आप एक कप चाय पीते हैं तो लगता है जैसे पूरी थकान कहीं गायब हो गई हो। मेरा नाम मुकुंदर सिंह पंवार। ये जो गांव है मेन रोड से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। आप लोग कैसे आना जाना करते हैं शहर? कैसे आना जाना करते हैं? खल पैदल जाना है। वहाँ से तो तुम जानते हैं गाड़ी तो खतरों में जाना है, वहाँ से लाद के लाना है खतरों में। बहुत परेशानी के काम है यहाँ। और हॉस्पिटल जाना है तो विकी मठ जाना है, देहरादून जाना है, ऋषिकेश जाना है, रुद्रप्रयाग जाना है। अगर कभी किसी की ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, ज्यादा तबीयत, ज्यादा से ज्यादा कम व्यवस्था है यहाँ दवाई की, गोली गाली, नहीं तो बाहर जाना पड़ता है।
सीधा ऊंची मोट बहुत दिक्कत आती है यहाँ। तो क्या है व्यवस्था कोई नहीं, पर ऐसा है कि शुद्ध हवा पानी है बकाए, और क्या है कुछ नहीं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर निकल पड़े मध्य महेश्वर की तरफ, क्योंकि असली पहाड़ी चढ़ाई अभी बाकी थी। गोंडार गांव के पास जो नदी बहती है उसे आमतौर पर मध्य महेश्वर गंगा कहा जाता है। ये वही नदी है जो ऊपर मध्य महेश्वर मंदिर क्षेत्र से निकलकर नीचे घाटियों की ओर बहती है और आगे चलकर बंतौली के पास मार्कंडे गंगा से मिलती है। मध्य महेश्वर का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले, लेकिन शिव उनसे मिलने से बचना चाहते थे और उन्होंने बैल का रूप ले लिया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव धरती में समा गए और उनके शरीर के 5 हिस्से 5 अलग अलग जगह प्रकट हुए। इन्हीं स्थानों को आज पंच केदार कहा जाता है। सुबह 9 बजे से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी मंदिर 3.5 किलोमीटर बाकी है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से अभी सूरज छुप चुका है और लालिमा यहाँ पे दिख रही है। तो अभी जो रास्ता है वो जंगल वाला है, मतलब हमको जल्दी चलना होगा क्योंकि वहाँ पे फिर दिखेगा भी नहीं और हमारे पास मोबाइल है, उसके सिवा और कोई भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं है। भाई साहब रूम ढूंढ रहा हूँ, सारे रूम फुल हैं यहाँ पे। अभी टेंट की जुगाड़ हुई थी, पूछते हैं कहीं ऐसा ना हो मैं पहुँचूँ तब तक टेंट भी ना मिले। बहुत यात्री आ गया। मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के 6 बज रहे हैं और रात हमने स्टे किया था टेंट में। कल रात को हम यहाँ पहुँचे लगभग 8 बजे। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि फिर वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। अभी मंदिर के कपाट बंद हैं, 6 बज रहे हैं, 7 बजे मंदिर के कपाट ओपन होंगे। तब तक हम जा रहे हैं बूढ़ा मध्य महेश्वर, जो यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पहले हम वहाँ दर्शन करके आते हैं, फिर वापसी में हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। सुबह का ये रास्ता और भी खास लग रहा था। चारों तरफ हल्का कोहरा, ठंडी हवा और सामने धीरे धीरे जागता हुआ हिमालय। जैसे हम ऊपर चढ़े पहाड़ों का दृश्य और भी भव्य होता जा रहा तो था। अभी मैं पहुंच चुका हूँ बूढ़ा मध्य महेश्वर। ये पुराना मंदिर है और वो जो नीचे मंदिर है वो नया मंदिर है। जैसे ही हम बूढ़ा मध्य महेश्वर पहुंचे, सामने जो दृश्य था वो सच में सांस रोक देने वाला था। हमारे सामने खड़ी थी हिमालय की एक विशाल और भव्य पर्वत श्रृंखला चौखंबा पर्वत, और यहीं से दिखाई देती है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटियों में से एक चौखंबा पीक। अभी मैं बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर के सामने बैठा हूँ। आंखों को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। कल रात को हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि किलोमीटर का जो बोर्ड मिल रहा था ना, वो इतना ज़्यादा वो लग रहा था, जहाँ पे देख रहे थे कभी 4 किलोमीटर कभी 4.5 किलोमीटर, लग नहीं रहा था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे।
लेकिन जैसे तैसे हम यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद सुबह हमने 2 किलोमीटर का ट्रैक किया। उसके बाद हम पहुँचे बूढ़ा मध्य महेश्वर। जब आप मध्य महेश्वर आते हैं ना तो एक बार ऊपर ज़रूर आना बूढ़ा मध्य महेश्वर, क्योंकि स्वर्ग के जो नज़ारे हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगे। कहते हैं ना कि जीते जी अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आपको मध्य महेश्वर आना पड़ेगा, और वास्तव में ऐसी अनुभूति होती है कि हम स्वर्ग में आ गए, क्योंकि चारों तरफ स्नो ही स्नो और बीच में ये मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर में दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। गर्भगृह के अंदर फोटो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, वो किसी भी मंदिर में नहीं होती है। और ये मंदिर पंच केदारों में से द्वितीय केदार है। यहाँ पे भगवान शंकर के मध्य भाग की पूजा होती है, और इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते। यहाँ आकर जो शांति महसूस होती है उसे शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। यह मंदिर पंच केदारों में से एक है और यहाँ शिव जी की नाभि की पूजा की जाती है। शायद यही वजह है कि इस जगह की ऊर्जा कुछ अलग ही महसूस होती है। कई लोग कहते हैं अगर मरने से पहले स्वर्ग देखना हो तो मध्य महेश्वर ज़रूर आना चाहिए, और यहाँ आकर सच में ये बात कहीं ना कहीं सही लगती है। चारों तरफ हिमालय की ऊंची चोटियाँ और बीच में यह शांत मंदिर। सच कहूँ तो इस यात्रा की सारी थकान यहीं आकर ख़त्म हो जाती है। अगर आप भी ट्रैकिंग पसंद करते हैं या हिमालय की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो मध्य महेश्वर की यह यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं, यह एक अनुभव है जिसे आप जीवन भर याद रखते हैं। तो अब समय हो गया है मध्य महेश्वर मंदिर से वापस लौटने का। पहाड़ों की यही खास बात होती है, जब आप यहाँ आते हैं तो आपको पता नहीं चलता कब यह जगह आपके दिल के करीब हो जाती है। कल तक जिस रास्ते को देखकर लग रहा था कि कितना लंबा सफ़र है, आज उसी रास्ते से वापस जाते हुए ऐसा लग रहा है कि यह यात्रा बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। हाँ, हम लोगों की शादी 1985 में हुई थी 28 नवंबर को, और इस वर्ष 28 नवंबर को हम 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। इस सफ़र में मैंने तो 2 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है। पिछले एक कैलाश मानसरोवर की यात्रा में मैडम भी साथ में रही हैं, और पिछले साल हमने जो है रुद्रनाथ जी की यात्रा की है। चोपटा और तुंगनाथ जी की यात्रा भी हम साथ कर चुके हैं। और हमारा आइडिया ये है कि हम जितने भी जो है अपने धार्मिक स्थल हैं उनकी करें। जनवरी में हमने पूरा साउथ किया है, उसमें जो है हम लोग जो है पद्मासन कौन सा है मंदिर हैं, पद्मनाभन मंदिर में भी गए हैं, और रामेश्वर और कन्याकुमारी के भी हमने दर्शन किए हैं जनवरी के महीने में। और ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। और मैं तिरुपति मंदिर फरवरी के महीने में गया हूँ, वहाँ का अभी तक मेरे हाथ में ये बंधा हुआ है। तिरुपति मंदिर में भी हम लोगों ने जो है दर्शन किए हैं। और अभी हम आज जो है यहाँ पर जो है मध्य महेश्वर के मार्ग में आप लोगों के साथ में ये बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इतनी जो है तवज्जो दी, उसके लिए शुक्रिया। तो कल हम यहाँ से जो है 5 घंटे में चढ़े हैं इस 10-12 किलोमीटर को, और आज हमने 4 घंटे में ये 10-12 किलोमीटर नीचे ट्रैक कर दिया। उसके बाद ये रिकॉर्ड ये डॉक्टर सजवान के ऊपर जाता है कि इन्होंने 17 और 18 मिनट में मध्य महेश्वर महाराज से बिरध महेश्वर की दूरी तय करी। 17 या 18 मिनट के बीच में हुआ। एंड ही इज अटेंडिंग एज 67-68। और अभी इसमें सुषमा जो सजवान है उसकी 40वीं जो एनिवर्सरी चल रही है, उसके लिए हम बधाई देते हैं यहाँ पर। हम चाहेंगे कि आप दुर्गेश बाबू और तुम्हारी टीम और सजवान जी और हम सब जो है इनकी 50वीं जब हो रही होगी तो उसमें फिर मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।